हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर वाइज एकदम फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? स्थिर आवेश। मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इकाई है, आपका यूनिट है, इसके अंतर्गत आता है, यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस इकाई यानी इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं हमारे। पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि आज हम शुरू करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। प्लीज आप नोट जरूर करते जाएंगे, ठीक है। अभी से अगर आप नोट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है, उसका पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसके डेफिनेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, यानी आवेश किसी मैटर का वो क्वालिटी है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, एक तो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, जिसको आप जो है अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए, जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी में कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण बालों में भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्यों जो है छोटे जो टुकड़े हैं कागज के, वो कंघी में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि जब हम कंघी करते हैं ना, तब कंघी और बालों के बीच रगड़ाहट जो है होती है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब जो है हमारे बालों में भी वो गुण होता है कि अगर आप छोटे टुकड़े को बालों में लेकर जाएंगे कागज के, तो वो भी चिपक जाएंगे, और अगर आप कंघी के पास लेके जाएंगे वो भी चिपक जाएंगे। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश के प्रकार में। मैं आपको बता दूं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दूसरा ऋणावेश, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब इन दोनों आवेश के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आवेश की परिकल्पना को समझ लेते हैं। देखिए, आवेश की परिकल्पना क्या होती है। आवेश की परिकल्पना को समझने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे सोडियम, Na। ठीक है, Na को क्या कहते हैं? सोडियम। अब आपको पता है, और अगर आपको पता नहीं है तो अभी आप जान लीजिए कि जो सोडियम होता है ना, उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281। अब हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा फोकस इसके अंतिम कक्षा यानी अंतिम कक्षा पर रहेगा। बेसिकली जो लास्ट वाला कक्षा होता है ना, उसका अष्टक पूरा करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। ठीक है जी, तो इसके पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो इस कोष को ही खत्म कर दें, ये एक इलेक्ट्रॉन दान करके खत्म कर दे, तो ये तो अष्टक पूरा ही है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो अष्टक पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आसान है इसके लिए? 7 इलेक्ट्रॉन लेना या एक इलेक्ट्रॉन दान कर देना? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन दान कर देना, राइट। तो अब ये सोडियम क्या करेगा? देखो, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन दान कर देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब पहले जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, प्रोटॉन की संख्या भी 11 था। अब जब इसने दान कर दिया तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इसने एक दान कर दिया तो 10 हो गया, प्रोटॉन 11 ही है। अब कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और इसी को कहते हैं हम धन आवेश। तो इससे आपको और एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी जब भी होगी, धन आवेश उत्पन्न होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली है जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा होगा, और प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। अब आपको पता है क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, चलिए 287। अब इसका अष्टक जो इसका बाह्यतम कक्षा है उसकी ओर ध्यान देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो अगेन से इसके पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दान करके इस अष्टक को खत्म कर सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपना अष्टक पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इनमें से इसके पास दो ऑप्शन है, तो कौन सा जो है इसके लिए आसान होगा?
1 इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन दान करना? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना, राइट। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो Cl- और ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप मुझे बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन 17 था, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया एक्स्ट्रा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इसकी 18 और प्रोटॉन की संख्या सेम 17 ही है। अब आप मुझे बताइए कौन ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से माइनस चार्ज की जो माइनस चार्ज होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है तो 1 माइनस लग गया। अगर 2 से ज़्यादा होता तो हम लिखते 2 -2, ठीक है। तो इस तरीके से धनावेश और ऋणावेश चार्ज जनरेट होता है। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाले क्लास के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके और टॉपिक आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े और नोट करते जाएं, आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा। थैंक यू।